हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है प्रारूप प्रश्न पत्र जो है सामाजिक विज्ञान का 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो उनके आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए जो जैक द्वारा जारी किया गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत कम समय में हम लोग आज के इस 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल पे वीडियो जो बने हैं उसे देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यावसायिक कंपनी थी? व्यावसायिक कंपनी यानी ट्रेडिंग कंपनी मतलब यहाँ भारत आई थी व्यवसाय करने के लिए, कमाने के दृष्टिकोण से। तो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो ये जो कंपनी थी ये इंग्लैंड की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? यानी महालवाड़ी जो व्यवस्था लागू किया गया था उसमें महालदार किसे कहा जाता था? महालदार। ठीक है। तो महालदार किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है जमींदार, गांव का मुखिया, किसान, ब्रिटिश सरकार। तो ये जो व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें जो महालदार कहा जाता था वो गांव का मुखिया को महालदार कहा जाता था। ठीक है। तो चलिए ये आंसर आपका हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन को आपको समझ लेना आसान है। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? यानी ये आदिवासी शब्द हैं, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया जाता था। ये शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? दिकु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ठीक है। महिलाओं के लिए, बाहरी लोग के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए। बता दूं, ये जो दिकु शब्द है आदिवासी समाज के लिए समाज के द्वारा प्रयोग किया जाता था बाहरी लोगों के लिए। बाहरी लोगों के लिए जो शब्द यूज करते थे आदिवासी समाज वो दिकु था, दिकु शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन को आपको देखना, ध्यान रखना होगा। ठीक है। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पे स्थित था? सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पे स्थित था? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी? मैं बता दूं, जो भारत का ये बंदरगाह था सूरत बंदरगाह, यह भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। ठीक है। तो आप ऑप्शन दे देंगे पश्चिमी तट। नेक्स्ट, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? यानी 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह तिरंगे के बीच में कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया गया था? ठीक है। कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया करते थे? तो चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है अशोक चक्र, चरखा, सिंह या कमल। ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना होगा कि कांग्रेस ने 1931 में जो तिरंगे के बीच में यूज किया था सिंबल को वो था चरखा। ठीक है, वो चरखा था, चरखा का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सारे क्वेश्चन को डील करना जरूरी होगा। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत में कौन सा सुधार, समाज का सुधार कार्य नहीं किया? ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सती प्रथा को बंद करने का कार्य किया गया था कंपनी के शासनकाल में। नरबली का जो प्रथा था उसे भी बंद किया गया था, जिसमें ह्यूमन का नरबली किया जाता था। और उसके बाद भी कार्य किया था, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य भी उन्होंने किया था, लेकिन गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया था। चूँकि वो खुद तो गुलाम कर रहे थे हमारे देश को, तो गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस,
हरविलास सारदा के प्रयास से 1929 में सारदा कानून बना। किसके प्रयास से? हरविलास सारदा के प्रयास से। सारदा कानून किससे संबंधित था? यह सारदा कानून जो था ये किससे संबंधित था? देखो मैं बता दूं, सारदा कानून जो था वो लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था। जो लड़की लड़कियों की शादी हो जाती थी कम उम्र में, तो उसको लेकर के कानून बनाया गया था 1929 में। हरविलास सारदा के प्रयास से जो कानून बना था, इसका उद्देश्य था लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका हम लोग अभी डील किए। चलिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी, लेकिन उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। इन लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो किस तरह के यूरेनियम का उदाहरण है? आपको इसका आंसर देना है। यह है संभाव्य संसाधन। यह संभाव्य संसाधन जो है उस तरह के उदाहरण है यूरेनियम के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर रहे हैं। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? यानी बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड में किस जिले में मौजूद है? बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, 11 नंबर, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा जो है से इसमें से नहीं है, वो कौन सा है? कोयला। ठीक है, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 देखेंगे। इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? इसमें से कौन जो जगह है वह सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर देंगे बनारस। इसका आंसर जो है बनारस जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र नहीं है, जबकि पुणे है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, जबकि बनारस नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहाँ पे? विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग कहाँ पे रहते हैं, ये आपको बताना है ऑप्शन में रख करके। ठीक है, ऑप्शन को देख करके। ये आपका ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन जो है सो आपका दिया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा जो रहते हैं यूरोप में रहते हैं और एशिया में। एशिया में जो हमारे 2 देश हैं, चाइना और भारत हमारा देश, इन दोनों में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें भी अधिकतर जनसंख्या है और यूरोप में भी बहुत सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए हैं? वो है 11। ठीक है, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? कौन? केवल लोकसभा, मंत्रिपरिषद, केवल राज्यसभा, संसद? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर है संसद जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कानून बनते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 16। कौन सा कार्य भारत में नगर न्यायपालिका का नहीं है? कौन सा कार्य जो है भारत में न्यायपालिका का नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखना होगा। विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है, न्यायिक समीक्षा भी करती है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार संरक्षण भी करती है, लेकिन चुनाव का कार्य न्यायपालिका का नहीं होता है। यानी न्यायपालिका जो है वो चुनाव का कार्य नहीं करता है। ठीक है, नंबर 17।
सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है किससे? सच्चर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी वो किससे संबंधित है? सच्चर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, मुस्लिम कम्युनिटी से। ठीक है, सच्चर कमेटी मतलब मुस्लिम समुदाय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है किससे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध? उज्ज्वला योजना ये हाल फिलहाल योजना लॉन्च की गई थी। ये निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? तो आप देख लें, पोलियो का टीका है, रेबीज का टीका है, टीबी का टीका है, परमाणु बम बनाने का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण, ये नहीं। तो डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है परमाणु बम बनाने का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? ठीक है, तो प्रकृति को देखना ये सही है, प्रकृति को सहयोग करना सही है, प्रकृति को नष्ट करना चाहिए ये गलत है, प्रकृति का उचित उपयोग ये सही है। सी नंबर आपका गलत है, तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आप पास हो ये मेरी इच्छा कामना है, उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।